वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरा इस वीडियो के थ्रू ब्लू नेक्टर को किसी भी तरीके की हानि या लाभ पहुँचाना एम बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरा परसेप्शन है, जो भी इंटरनेशनल सेफ्टी डाटा है इंग्रेडिएंट्स को लेके, उसके बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है, जो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि मैं आप लोगों को अवेयर करा सकूँ, बता सकूँ कि कंपनीज़ क्या क्लेम करती हैं और एक्चुअली उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एज अ कंज्यूमर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है हर इंग्रेडिएंट की सेफ्टी को समझना और ये समझना कि वो प्रोडक्ट रियली हमारे बच्चे के लिए यूज़फुल है, उतना इफ़ेक्टिव है जो कंपनीज क्लेम करती हैं। लेकिन अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ इस कंपनी के बेबी लोशन को ही क्यों सिलेक्ट किया रिव्यू करने के लिए, तो उसकी डिटेल्स अभी आपको आगे इस वीडियो में समझ में आएंगी, जो मैं डिटेल में बताऊंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप समझ सकें कि जो एंड में मैं अपना ओपिनियन फॉर्म कर रही हूँ या आपको कंक्लूजन बता रही हूँ वो किस बेसिस पे है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने जब इस बेबी लोशन को समझने की कोशिश की, इंग्रेडिएंट्स को समझने की कोशिश की, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कंपनी से क्या मैंने क्वेश्चंस पूछे, क्या उसका रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, फाइनली मेरे हिसाब से प्रोडक्ट कैसा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे बेबी बॉय हुआ है और आपको ये भी पता होगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले या आपको भी रिकमेंड करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह समझ के, यानी कि वो कितने सेफ़ हैं हमारी स्किन पे यूज़ करने के लिए, उसके बारे में भी आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के थ्रू बताती रहती हूँ। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं बेबी लोशन सर्च कर रही थी कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। बेबी मॉइस्चराइज़र एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको एनालाइज करने में, इंग्रेडिएंट्स एनालाइज करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा और आज की डेट में भी मेरे पास कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है ऐसे बेबी लोशंस की, मॉइस्चराइज़र्स की, जो मैं बोल सकूँ कि हाँ मैं इनके इंग्रेडिएंट से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ या मैं अपने बच्चे के ऊपर यूज़ करना पसंद करूँगी। तो मैं जब अपने बच्चे के लिए रिसर्च कर रही थी उसके आने से पहले मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कि कौन सा बेबी लोशन मॉइस्चराइज़र बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो मेरी इसी सर्च के दौरान मैंने ब्लू नेक्टर के बेबी लोशन को भी देखा, क्योंकि मैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ और ये कंपनी क्लेम करती है कि ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स फॉर्म करती है, बनाती है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। तो कंपनी के इसी क्लेम्स को कंसिडर करते हुए मैंने सोचा कि इनका जो बेबी लोशन है उसके अब इंग्रेडिएंट समझ के, पढ़ के मैं ये डिसाइड करूँ कि ये मेरे बच्चे के लिए कैसा रहेगा, सुटेबल है या नहीं। उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में किसी भी तरीके का कोई भी प्रिजर्वेटिव मेंशन नहीं था। अब आप बोलेंगे कंपनी आयुर्वेदिक है, जब क्लेम कर रही है कि 0% केमिकल्स हैं तो प्रिजर्वेटिव्स क्यों रहेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोशन फॉर्म में था तो डेफिनेटली कंपनी ने इसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किया ही होगा, नहीं तो इसकी शेल्फ लाइफ 1 ईयर 2 ईयर या जो भी कंपनी क्लेम करती है वो हो ही नहीं सकती। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो भी लोशंस होते हैं उसमें वाटर ज़रूर ऐड किया जाता है उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी करने के लिए, या कह लीजिए लोशन फॉर्म में करने के लिए। तो अगर उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि कुछ समय बाद ही फिर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगेगी या मोल्ड फॉर्मेशन होने लगेगा और वो प्रोडक्ट जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए कंपनी डेफिनेटली कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ करेगी उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ इनकी वेबसाइट पे पहले किसी भी तरीके का कोई भी प्रिजर्वेटिव मेंशन नहीं था, इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ये इंग्रेडिएंट लिस्ट पहले लिखी हुई थी, अभी भी ये इमेज जो है प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसमें है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव मेंशन नहीं था। फिर मैंने कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट समझने के लिए काफ़ी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी ढूंढा, उसमें से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे डिटेल्स दी हुई थी जहां इंग्रेडिएंट लिस्ट में सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट का नाम इंक्लूडेड था, यानी कि इंग्रेडिएंट्स में प्रिजर्वेटिव मेंशन थे, लेकिन ब्लू नेक्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ कुछ भी मेंशन नहीं था। तो उसके लिए मैंने कंपनी को ईमेल भेजा था, तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए मैंने क्या ईमेल भेजा था उनको। उसके लिए मैंने कंपनी से डाउट पूछा था कि आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रिजर्वेटिव मेंशन नहीं है, लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट में इस लोशन में, यानी बेबी लोशन में, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट मेंशन है, तो क्या ये इंग्रेडिएंट लिस्ट का पार्ट है।
अगर हाँ तो ये आपकी वेबसाइट पे मेंशन क्यों नहीं है। इसी तरीके से मैंने स्ट्रेच मार्क्स की जो इनकी क्रीम है, जो लोशन है, उसके बारे में भी सेम डाउट पूछा था, क्योंकि वहाँ भी कोई प्रिजर्वेटिव मेंशन नहीं था। और जैसा मैंने आपको बताया कि लोशन फॉर्म में जो भी मॉइस्चराइज़र है उसमें डेफिनेटली प्रिजर्वेटिव रहेगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसमें बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ रोकने के लिए। तो मैंने इनसे आगे पूछा कि आप मेरे डाउट्स क्लियर कीजिए ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि मैं ये प्रोडक्ट्स अपने लिए परचेस करना चाहती हूँ या नहीं। तो ये ईमेल मैंने कंपनी को 7 जून को भेजा था। तो पहले तो कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई एक्नॉलेजमेंट या रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन फिर लगभग 1 हफ्ते बाद अराउंड 15 जून को उनका रिस्पॉन्स आया, जहाँ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसा मेंशन किया कि उनकी वेबसाइट में कुछ अपडेशन का काम चल रहा था, अपग्रेडेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिस हो गए। और वेबसाइट के अपडेशन के बाद अब हर प्रोडक्ट में जो कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मेंशन कर दी गई है। इसके बाद मैंने कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इस बेबी लोशन में चेक किए, लेकिन मैं उस लिस्ट को देख के शॉक हो गई, क्योंकि वहाँ पे पोटेशियम सॉर्बेट या सोडियम बेंजोएट नहीं बल्कि DMDMH नाम का इंग्रेडिएंट मेंशन था। आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी। आपको समझना चाहिए कि ये इंग्रेडिएंट क्या है और मेरे हिसाब से ये कितना हार्मफुल है। इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ EWG यानी कि एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप्स, जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसके सेफ्टी डाटा पे। हर इंग्रेडिएंट का सेफ्टी डाटा वहाँ रहता है जो भी कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए DMH यानी कि DM हाइडेंटोइन को 6 रेटिंग दी गई है। आप अगर पूरी मेथोडोलॉजी समझना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वेबसाइट के हिसाब से 1 रेटिंग का मतलब है कि वो सेफेस्ट इंग्रेडिएंट है किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए, और 10 का मतलब है वर्स्ट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ इस इंग्रेडिएंट को यानी कि DM हाइडेंटोइन को 6 रेटिंग दी गई है, और साथ ही यहाँ पर दिखाया गया है कि ये स्किन एलर्जिन है, और ये मेंशन किया गया है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज़र है, यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड नाम की गैस रिलीज़ करता है। और जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का डाटा ओपन करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तब आप देखिए इसकी रेटिंग 10 है। तो जैसा मैंने बताया था कि 10 का मतलब होता है वर्स्ट इंग्रेडिएंट जो किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जा सकता है उसकी सेफ्टी के हिसाब से। और यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है कि IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के हिसाब से इस केमिकल को यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड ह्यूमन कार्सिनोजन है, यानी कि कैंसर कारक है ह्यूमंस के लिए। तो काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया है कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए, खासकर बच्चों के प्रोडक्ट्स में। लेकिन जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसको भी मैंने रेफ़र किया, वहाँ पर 0.6% कॉन्सेंट्रेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ कंपनी ने पहली बार डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कितना परसेंटेज यूज़ कर रही है, और दूसरा मेरा कहना ये है कि जब हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये केमिकल जो है जो DM हाइडेंटोइन है उसमें से फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज़ होती है जो कैंसर कारक है ह्यूमंस के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने बच्चों के लिए खासकर हमें क्यों यूज़ करना है, जबकि मार्केट में डेफिनेटली इससे बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मुझे डाउट था कि क्या कंपनी ने इस प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज़ किया है, क्योंकि जैसा पहले कंपनी ने कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स शेयर नहीं किया था। मेरे डाउट के बाद उन्होंने लिस्ट अपग्रेड करी, क्योंकि मैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज़ की जाती है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं फॉर्म कर सकती। तो जहाँ एक तरफ कंपनी जो है बड़े बड़े क्लेम्स कर रही है कि उनके प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक घी है, ऑलिव ऑयल है, शिया बटर है, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल हैं, उनकी गुडनेस है, और वहीं एक तरफ वो DM हाइडेंटोइन जो कि फॉर्मेल्डिहाइड जैसी कैंसर कॉजिंग गैस रिलीज़ करता है वो केमिकल यूज़ कर रही है। तो ये वजह थी कि मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के हिसाब से इसकी सेफ्टी एनालिसिस जो मैंने की है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, ताकि आप भी समझ सकें कि बजाय कंपनी के बड़े बड़े क्लेम्स के ऊपर ट्रस्ट करने के या फिर किसी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के पीछे भागने से कि अगर किसी सेलिब्रिटी ने प्रोडक्ट एंडोर्स कर दिया है तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट किसी कंपनी का अच्छा है या बुरा है तो बाकी प्रोडक्ट्स भी सब वैसे ही होंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं
तो उसमें इंग्रेडिएंट्स को कम्प्लीटली चेक कीजिए, उसमें क्या क्या है, कितना हार्मफुल है, कितना सेफ़ है, उसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स या उसके क्लेम्स को लेके, तो डायरेक्ट कंपनी को ईमेल लिख के आप अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछिए, ताकि आपके पास भी कुछ रिटन रिकॉर्ड रहे। कल को अगर कंपनी का नंबर चेंज हो जाता है, आजकल व्हाट्सएप के थ्रू लोग अपने क्वेरीज पूछते हैं, तो व्हाट्सएप में अलग अलग फीचर्स आते हैं कि वो चैट जो है डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, या फिर कंपनी का नंबर ही चेंज हो जाता है, तो आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। इसलिए ईमेल के थ्रू ही आप उनसे कॉन्वर्सेशन करें, आप अपना आंसर उनसे पूछें, क्वेश्चन पूछें, आंसर लें, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ जो कंपनी की तरफ से जवाब आ रहा है वो सही है या नहीं, ताकि कंपनीज को भी समझ में आए कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हैं कि कंपनी क्या यूज़ कर रही है, या फिर सिर्फ ऐसा नहीं कंपनी के क्लेम्स के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रही है या परचेज़ कर रही है, अपना परचेज़ डिसीजन बना रही है। तो यही आज की वीडियो का मेरा एम था कि मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि कंपनी के क्लेम्स के ऊपर या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के बेसिस पे किसी भी अपना जो आपका परचेज़ है वो डिसीजन मत फॉर्म कीजिए। उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से समझने के बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए परचेज़ करें। और रही ब्लू नेक्टर के बेबी लोशन के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये डेफिनेटली मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इसमें DMDMH यानी कि DMDM हाइडेंटोइन नाम का केमिकल यूज़ किया गया है एज अ प्रिजर्वेटिव, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड गैस रिलीज होती है, जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के हिसाब से ह्यूमंस के लिए कार्सिनोजन है, यानी कि कैंसर कारक है। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये प्रोडक्ट अपने बच्चे के लिए यूज़ ना करें। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करूं, उसके इंग्रेडिएंट्स को रिव्यू करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं, आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।